इनकरेक्ट मीन को अब हमें क्या करना है, ठीक करना है, करेक्ट करना है। इसका क्या मतलब है, मैंने आपको एक डाटा का प्रिंट निकाल करके दिया कि जाओ इसका एवरेज, इसका मीन कैलकुलेट कर करके आप लेकर आओ, और आप जाते हैं, बैठते हैं, और बैठ कर करके आप सम करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं, और आप मीन ला करके मुझे बता देते हैं कि सर ये मीन है। बाद में थोड़ी देर बाद आपको रियलाइज होता है, आपको पता लगता है कि भैया जब आप डेटा का सम कर रहे थे तो कुछ ऐसे डेटा थे जो था कुछ और गलती से कुछ और रीड हो गया आपसे, तो समीशन भी रॉन्ग आ गया, तो फिर मीन भी रॉन्ग आ गया। तो आपने बोला सर ये गलती हो गई है, मेरा मीन जो है ये रॉन्ग वाला मैंने बता दिया आपको, क्योंकि एक जगह पे ये डेटा था और उसकी जगह पे ये होना चाहिए था। तो मैं सिंपली मैं एक ही टास्क दूंगा, जाओ इसको ठीक करके लाओ, और वही काम अब आपको भी करना है। कैसे करना है जरा क्वेश्चन देखें। द मीन मार्क्स ऑफ द 100 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी द 40। चलिए भाई, पहले तो जो n है क्लियरली है कि भैया वो 100 है। अब डेटा को मिसरीड कर देने से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बात समझिए, आपके फैमिली मेंबर में अगर 5 पर्सन है, उनकी एज अगर आपने गलत रीड कर ली तो वो जो है नंबर ऑफ मेंबर्स आपकी फैमिली में 5 ही रहेंगे तब भी, तो n पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहां पे मीन जो इसका कैलकुलेट करा आपने, मीन कैलकुलेट करा कितना है बच्चे, मीन 40 आया। Later on it was discovered that a score of the 53 was misread as 83। जो 53 था was misread as 83। तो मतलब कि यहां पे देखने की जरूरत है कि भाई क्या सही है क्या गलत है। 53 was इसको पढ़ा गया गलती से, ये सही था मतलब, और क्या मिसरीड एज, क्या मिसरीड हुआ 83, ये मिसरीड हो गया। फाइंड द करेक्ट मीन कॉरस्पॉन्डिंग टू द करेक्ट स्कोर। बस आपको जो गलती हुई थी वो गलती के बारे में बता गया, बाकी डेटा के बारे में कुछ बातें नहीं हुई हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे, आप अच्छे से इस बात को जरा समझते हैं कि आपका जो मीन होता है ये इनकरेक्ट मीन है, ये क्या है, इनकरेक्ट मीन। तो ये कैसे आया है आपका, इनकरेक्ट समीशन x अपॉन n। क्लियर है। अगर मैं इस फॉर्मूले में ऐसे निकलता है मीन, मैं n से मल्टीप्लाई कर दूं किसको, इनकरेक्ट x बार इंटू n, तो क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट समीशन x। तो इनकरेक्ट x बार क्या है हमारे पास में 40 इंटू n क्या है हमारे पास में 100, एंड इनकरेक्ट समीशन x, इनकरेक्ट समीशन x इक्वल टू कितना गया हमारे पास में बच्चे 4000। करेक्ट मीन के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आपको करेक्ट मीन निकालना है, मीन को करेक्ट करना है, करेक्ट मीन के लिए समीशन भी करेक्ट होना चाहिए आपका, करेक्ट समीशन x अपॉन n, यही होना चाहिए। तो करेक्ट समीशन n कैसे निकालोगे, ये क्या है आपके पास में, इनकरेक्ट समीशन x है ये। तो करेक्ट समीशन x कैसे निकालेंगे आप, करेक्ट समीशन x इक्वल्स टू इनकरेक्ट समीशन x माइनस निकाल दो रॉन्ग नंबर, और इसमें डाल दो करेक्ट नंबर। सिंपल सा लॉजिक है यार, इसमें इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इनकरेक्ट सम कितना है 4000, और रॉन्ग नंबर क्या है मेरे पास में 83, निकालो और वापस 53 डालो, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके पास में। तो सॉल्व करते हैं, 4000 माइनस 83 एंड प्लस 53, 3970, एंड आपके पास में क्या आ गया, करेक्ट ऑफ समीशन x आ गया। तो करेक्ट आपके पास में मीन के लिए करेक्ट ऑफ समीशन x कितना है 3970
70 अपॉन में n कितना है आपके पास में बच्चे 100। तो करेक्ट मीन आपके पास में कितना है, करेक्ट मीन इक्वल्स टू 39.7। ये आपका आंसर है। क्लियर है। कैट जैसे एग्जाम में क्वांटिटी एप्टीट्यूड में आपका एक टॉपिक है वहां पर एवरेज का, एवरेज में भी ये टॉपिक है, ये क्वेश्चन है आपका कैट का। अगर आप क्वांट का एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप बैंक का क्वांट का दे रहे हैं, एसएससी का दे रहे हैं, तो तीनों में ही एक एवरेज टॉपिक है जो आपका मैथ्स का क्वांटिटी एप्टीट्यूड का पार्ट है, उसमें ऐसा क्वेश्चन आता है। लेकिन आप उसके अगर बोलेंगे सर आप उसमें ऐसा क्वेश्चन आता था, बट वहां तो इस अप्रोच से चलना बिल्कुल ठीक नहीं है। एसएससी जैसे एग्जाम में तो हमें 30-40 सेकंड में आंसर करना है, बैंक में तो फिर भी कैट में फिर भी 2-2.5 मिनट आपको समय अच्छे से मिल जाता है। तो अगर वहां पे ऐसा क्वेश्चन आता है इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, सिलेबस का पार्ट है, तो वहां क्या अप्रोच होना चाहिए, तो वहां तो ये अप्रोच ही चलेगा। ये तो आपके स्कूल आपके जो है कॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली है। अगर आपका 4 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, तो आप उसमें से जो है ये अप्रोच को लगाएंगे, फॉर्म में लिखेंगे। अदरवाइज आपने सिंपली समझना है। क्या समझना है सिंपली आपको भाई, 100 लोग हैं, सब पे 40-40 बटा हुआ है, ठीक है भाई, सारे कह रहे हैं हम 40-40 के हैं, सबका एवरेज 40 है, सब 40-40 के हैं, मस्त है। अब क्या हुआ, गलती से रीड कर लिया हमने 83 किसकी जगह 53 की जगह, तो कितना ज्यादा हमने रीड कर लिया, 30 हमने ज्यादा रीड कर लिया। कितना ज्यादा रीड कर लिया, 30 ज्यादा रीड कर लिया। मेरी बात सुने, ये तो आपका बिजनेस स्टैट्स का आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वहां तो आप इस अप्रोच से करेंगे, क्योंकि भैया 4-5 नंबर का क्वेश्चन होगा आपका, उससे ज्यादा तो खैर होगा नहीं, पर फिर भी आपको लिखना होगा, फॉर्मल लिखना पड़ेगा। लेकिन सेम चैप्टर आपका मीन नहीं एवरेज के नाम से डिफरेंट अप्रोच है, डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, बट ये क्वेश्चन एक कॉमन है जो कि आपको कैट बैंक और एसएससी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। वहां तो आपके पास में एक लिमिटेड टाइम होता है, आप इस तरीके से पूरा फॉर्मूला और ऐसे करेंगे तो भैया आप उस एग्जाम में बैठ ही नहीं सकते हैं। वहां तो बिल्कुल ऐसा अप्रोच चाहिए जिससे कि आप 5 सेकंड में अपना आंसर निकाल दे। वो अप्रोच क्या है, इसी क्वेश्चन को लीजिए, क्या कह रहे हैं भाई 100 ऑब्जर्वेशन है, सबके सब कह रहे हैं कि भैया हम सब 40-40 के हैं, मीन मतलब हम सब 40-40 के हैं। और हुआ क्या कि भैया जो 53 होना था उसको गलती से एक ऐसा ऑब्जर्वेशन है 83 रीड कर लिया, तो मतलब 30 ज्यादा रीड कर लिया मैंने, कितना 30 ज्यादा रीड कर लिया। और 100 लोगों में वो डिस्ट्रीब्यूट भी हुआ है, तो सब में कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 0.3 गलती से सब में ज्यादा चला गया, तो सब अपने आप को 40-40 कह रहे हैं। तो मैं कहता हूं रुको भाई, एक गलती हुई है, तुम सब में 0.33 गलती से एक्स्ट्रा हो गया है, तो तुम लोग हो कितने 39.7 के हो भाई, क्वेश्चन खत्म, जय हिंद। क्लियर है, समझ में आया या नहीं आया बताइए। तो कैट अप्रोच ही होता है। आप बोलोगे सर ये सारे अप्रोचेस हमें कैसे पता लगेंगे, आपको 1 रुपया चार्ज किया गया बस, और एक कोर्स फ्री में आपको अवेलेबल करवाया गया है, उसके अंदर चैप्टर वाइज जाएंगे, तो हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही अप्रोच से मैंने खत्म किया है। तो उसको आप अच्छे तरीके से आप जो है यूज में लेकर के आए, आपको मिला हुआ है एक लिमिटेड टाइम के लिए, आपको मिला हुआ है, तो उसको आप अच्छे तरीके से अपने लिए यूटिलाइज करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। आपको कुछ भी उसके लिए एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा, तो उसको सीरियसली लें बच्चे, क्योंकि कई बार हम सीरियस उसको ले पाते हैं जहां पर हमें अच्छी खासी रकम देनी पड़ती है। बट जो समझदार बच्चा है वो एक चैप्टर देख करके इस चीज को रियलाइज कर लेगा कि पेड में भी वो क्वालिटी अवेलेबल नहीं है, जो कि यहां पर आपको जो है हमने बीकॉम के कोर्सेज के साथ में आपका फ्यूचर बिल्ट हो पाए, उसके लिए हमने एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा करके और 1 साल से क्लासेस को रिकॉर्ड करके उसको अरेंज करके पूरे दिन रात मेहनत वो आपके सामने रखा है हम लोगों ने, ताकि बच्चा हमारा जो बीकॉम पढ़ रहा है तो बीकॉम के साथ साथ में वो अपना करियर भी बिल्ड कर पाए, और उसके लिए उसको कोई एक्स्ट्रा पैसे खर्चने नहीं पड़े। हाँ जी बच्चे, एक और क्वेश्चन देखें, एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल 17 अगर आप देखते हैं, क्वेश्चन है द मीन ऑफ द 20 ऑब्जर्वेशन इज द 85। ऑब्जर्वेशन हमारे पास में क्या है बच्चे, n इक्वल्स टू 20 है, और इसका जो मीन है अभी तक तो पता लग रहा है कि भैया 85 है, बट it was later found that the 2 of the observation were wrongly read as 75 and 70 instead of, गलती से क्या लिया गया 75 and 70 इंस्टेड ऑफ किसकी जगह 57 and 60 की जगह। तो दो डेटा जो कि इसका सम करो पहले आप, 145 गलती से लिया गया है इसमें अगर मैं बात करूं, और जो कि होना क्या चाहिए था
117 होना चाहिए था। क्लियर है? तो मैंने यहां पे कुछ चीजें एक्स्ट्रा ले ली। कितनी एक्स्ट्रा ले ली मैंने? 48 एक्स्ट्रा चला गया मेरा। गलती से 145 चला गया, होना 117 चाहिए था, गलती से कितना एक्स्ट्रा चला गया मेरा? 48 एक्स्ट्रा मेरा चला गया, जो कि कितने लोगों में गया? 20 लोगों में गया। तो अगर सॉल्व करूं मैं, 2.4 सबके पास में एक्स्ट्रा चला गया। तो अगर सबके पास में 2 पॉइंट एक्स्ट्रा चला गया तो मैं 2.4 सबसे अगर ले लूं तो मेरा मीन करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर 83, 82.6। ये एग्जाम अप्रोच होता है, ये कैट एग्जाम अप्रोच होता है, बैंक एग्जाम अप्रोच होता है, एसएससी एग्जाम अप्रोच होता है। ऐसे क्वेश्चन को करना होता है वहां पे। क्लियर है बच्चे? चलिए, मैं तो आपको अभी बीकॉम पढ़ा रहा हूं तो मैं उसी की ही बात करूंगा। यस मैम। तो भैया पहले यहां पे क्या आएगा आपके पास में? इनकरेक्ट मीन हो गया ना, ये आपका क्या हो गया? ये इनकरेक्ट मीन हो गया, इससे तो पता लगता है इनकरेक्ट मीन। तो ये आपका जो आया है इनकरेक्ट मीन इक्वल्स टू, कैसे बना होगा? ये इनकरेक्ट सम से ही बना होगा। अपॉन n, और इनकरेक्ट मीन कितना है मेरे पास में? 85, एंड इनकरेक्ट आपके पास में सम निकलेगा भी। कभी भी ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता हो और उनका मीन मालूम हो तो मल्टीप्लाई कर दिया करो, उन सभी ऑब्जर्वेशन का सम आ जाता है। जो कि कैसे आएगा? 85, चलो यहां रखते हैं, अपॉन में n हमारे पास में है 20। तो ये मल्टीप्लाई करेगा मीन को उसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो मेरे पास में इनकरेक्ट समीशन x आ गया 10। अब मैं करेक्ट मीन कैलकुलेट करूंगा। करेक्ट मीन इक्वल्स टू करेक्ट समीशन x अपॉन n। और करेक्ट ऑफ समीशन x कैसे आएगा आपका? इनकरेक्ट में से जो इनकरेक्ट है आपके पास में 1700 है ना, इनकरेक्ट सम माइनस रॉन्ग नंबर एंड प्लस करेक्ट नंबर। करेक्ट समीशन ऑफ x इक्वल्स टू इनकरेक्ट समीशन कितना? 1700 माइनस रॉन्ग नंबर। रॉन्ग कितना है एक एक करके लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप माइनस करो। बट यहां पे गलती क्या होती है बच्चों से? क्या रॉन्ग है क्या राइट है वो नहीं कैच कर पाते हैं। तो ध्यान रखना आपसे, इंस्टेड ऑफ के बाद जो होता है वो राइट नंबर होता है। प्लस 117 करेक्ट समीशन x इक्वल्स टू 1700 माइनस 145 माइनस 145 प्लस 117। वही कर देना, माइनस 117 है ना, ठीक है, माइनस 48। करेक्ट समीशन x इक्वल्स टू 1652 अपॉन 20। ये कुछ गड़बड़ लग रहा है।
82 पॉइंट ठीक है। करेक्ट समीशन x इक्वल्स टू 82.6। देखिए अब जाके वो आंसर आए जो कि हमने पहले ही कुछ सेकंड में ही कैलकुलेट कर लिया था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। एक बच्चे कंबाइंड मीन का टॉपिक है, इस थोड़ा सा क्यों आज स्टार्ट करूंगा तो फिर एक क्लास और लेके इसको फिर खत्म ही कर फिनिश कर देंगे टॉपिक को ही। वेटेड अर्थमेटिक मीन एंड कंबाइंड मीन। हो सकता है कल ही मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूं आपकी और इसको मैं वाइंड अप करूंगा। ठीक है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।